2025 को विश्व शिकार के मद्देनजर रखते हुए बैठक संपन्न हुई। 1 मई से जंगल की पहरेदारी में लगाया गया है। इस बीच जानवरों की सुरक्षा के लिए विभाग की ओर से पुख्ता चांडिल दलमा वन्य प्राणी आश्रयनी के माकुलाकोचा स्थित संग्रहालय परिसर में शुक्रवार को वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की ओर से विश्व शिकार के दौरान वन्य प्राणी की सुरक्षा हेतु इको विकास समिति संघ बैठक का आयोजन किया गया। मायने रखता है। हम लोग 25 तारीख को 25/4 को राकेश चंद्रन जी के निमंत्रण पर उनके आवास पर गए थे। वहां पर विश्व शिकार को लेकर के बैठक हुआ। सेंद्रा समिति के लोग भी थे, हम लोग भी थे, मेरे स्टाफ सब थे और राकेश चंद्रन भी थे। वहां पर भी उन्होंने वादा किया कि हम लोग शिकार पर्व मनाएंगे। ये तो परंपरा है, मनाना भी चाहिए, लेकिन एक चीज वो लोग मतलब वहाँ पे लोग बताए, बड़ा अच्छा लगा सुन करके कि जैसे ये शिकार पर्व होता है, ये तो एक परंपरा है, हर साल बहुत दिनों से, बहुत पीढ़ी दर पीढ़ी होते आ रहा है हमारे पूर्वजों के द्वारा और आगे भी होता रहेगा हमारे आने वाले पीढ़ी के द्वारा। तो इसमें उन लोगों के द्वारा बताया गया कि जैसे ये शिकार विश्व शिकार, इसको सेंद्रा के नाम से भी हम लोग पुकारते हैं। तो सेंद्रा का मतलब शिकार नहीं होता है, सेंद्रा का मतलब खोज भी होता है। तो जैसे हम लोग सारे लोग इकट्ठा होते हैं, आदिवासी समुदाय के भाई लोग, तो यहाँ पर इकट्ठा होकर के पूजा पाठ करते हैं। पूजा पाठ करने के बाद वो अपने आने वाले पीढ़ी, जो बड़े लोग हैं वो उनको तो पता है कि कहाँ क्या करना है, कैसे करना है, लेकिन जो बच्चे हैं उनको तो सिखाना है कि आने वाले समय में बाबू ये सब तुमको करना है, तो कैसे तुम करोगे। तो उसमें जड़ी बूटी से लेकर के एक वो लोगों का कहना था कि ये एक एजुकेशनल हब है। इसमें हम लोग हर तरह का बात, जीवन से लेकर मृत्यु तक का बात सिखाते हैं कि कैसे उठना है, कैसे बैठना है, शादी के बाद कैसे रहना है, पूजा पाठ कैसे करना है, ये हमारी पद्धति है। तो इसका भी हम लोग बहुत स्वागत करते हैं, होना भी चाहिए। हम अपने बच्चों को, हम अपने आने वाली पीढ़ी को नहीं बताएंगे तो वो कैसे जानेंगे कि हमारे पूर्वज किसी तरह का पूजा पाठ या कुछ भी कैसे करते थे। तो इस बार भी सारे लोग इकट्ठे होंगे और ये सब चीजें होंगी। तो हम लोग आप लोगों से, सारे को विकास समिति के सदस्य, ग्रामीण, हम लोगों को जो लोग सहयोग करते हैं हमारे वन विभाग को, आप लोगों से यही अपेक्षा रखते हैं कि इस साल भी आप लोग परंपरा का निर्वहन कीजिए, लेकिन शिकार कम से कम कीजिए। और जो आप लोगों के यहाँ कुटुंब लोग भी आते हैं, जैसे होता है ना, शादी ब्याह होता है तो कुटुंब को बुलाया जाता है, तो उसी तरह से शिकार पर्व में भी लोग बुलाते हैं आसपास के लोगों को, अपने कुटुंब को, लोग आते हैं उत्साह के साथ। तो उनको भी बोलिए कि भाई आप जाओ, वहाँ पूजा पाठ करो, घूमो फिरो, जड़ी बूटी जो भी करना है एंजॉय करो, लेकिन शिकार कम से कम करो और जाल फांस मत लगाओ। हमारे निरीह प्राणी, हमारे लिए जितना हम लोगों का जीना इस पृथ्वी पर आवश्यक है, उतना ही हमारे जीव जंतु, एक चींटी से लेकर के एक बाघ तक का रहना हमारे इको सिस्टम के लिए जरूरी है। तो इसको हम लोग नहीं बचाएंगे, हम अपने आने वाली पीढ़ी को नहीं बताएंगे कि भाई इसको बचा के रखो, सुरक्षित रखो। अगर ये लोग रहेंगे तभी हम लोग रहेंगे। तो इस चीज के लिए हम लोग आप लोगों से गुजारिश करते हैं कि आप अपने आने वाले पीढ़ी, कुटुंब सबको समझाइए कि भाई हम लोग अपने पर्व को अच्छे से मनाएंगे, विश्व शिकार के लिए निकलेंगे, पूजा पाठ करेंगे। भविष्य और अतीत को देखते हुए पहले प्राचीन काल में जानवरों की संख्या आसानी से बहुत थी, तो उस समय शिकार करा करने की परंपरा अलग थी। और अब धीरे धीरे लोग भी जागरूक हुए और फख्र की बात है कि हमारे जितने भी को विकास समिति के अध्यक्ष हैं, सदस्य हैं, अपने गाँव में समझाते हैं, बुझाते हैं, उसका बहुत प्रभाव पड़ा। सच्चाई यही है कि भाई परंपरा के नाम पर चाहिए, जैसे होली, दशहरा, रामनवमी, ईद, बकरीद सब लोग बनाते हैं। तो हम लोग यही चाहेंगे कि भाई आदिवासी समाज भी, हमारे भाई लोग भी परंपरा के निर्वहन करें, पूजा पाठ करें। और जो आपके राकेश चंद्रन जी हैं गजराज का जो उसके 25 तारीख को गए थे, हम लोग दोनों रेंज का स्टाफ लोग गए थे, वो बुलाए थे, हम लोग गए थे। और उनके द्वारा देखिए पेपर का स्टेटमेंट भी आया है प्रभात खबर के कि बहुत बढ़िया माहौल में मैंने 3-4 साल से हम लोग बता रहे हैं, किसी को कोई डिस्टर्ब नहीं हो रहा। वो लोग भी खुश हैं
कि हम लोग के जाल फांस बंदूक को कोशिश कीजिए, उनका अनाउंसमेंट है। अगर परंपरा के नाम पर कोई भी जाल फांस बंदूक आग लगाता है तो कार्रवाई कीजिए, बन बैठ, उसको रोक नहीं है। लेकिन जो बेचारे आते हैं अपना पारंपरिक हथियार औजार लेकर के, जैसे तीर धनुष, वो मतलब कि एक परंपरा का हिस्सा है, उसका किसी को मतलब छीन झपटा कुछ नहीं करना, उसको समझा बुझा के उसको वापस करना बिना देखा बिना, और आप लौट जाइए और वन जीवों को रहने दीजिए, वन जीवों को बचाइए, जंगल बचाइए। और सबसे बड़ी बात है कि आप जान रहे हैं, अब तो 4-5 महीना से बाघ हमारे दलवा में घूम रहा है। तो क्यों घूम रहा है आपको पता है कि उसको भाई माहौल बहुत बढ़िया मिल रहा है, जंगल बहुत अच्छा है, आपका जंगल दिन पर दिन बढ़ रहा है। आपको खुशी की बात है कि आपके सहयोग से जितने भी यहाँ इको विकास समिति के लोग आए हैं, उनके सहयोग से ही ये जंगल बढ़ रहा है। और जब जंगल बढ़ रहा है तो आपने यहाँ राजा आके टकरा रहा है, खुशी की बात है ना। क्या बैठा रहता है, पहले तो शिकार के लिए तीर धनुष या आंदोलन लेके जाता था, अभी घर में करना है। आगे के डेवलपमेंट के लिए जीव जंतु रहना जरूरी है। आजकल बच्चा तो जीव जंतु का नाम ही नहीं जानता, जो किताब में देखता है वो ही जानता है, ऐसे में तो दिखाई नहीं देता जंगल में। तो इसीलिए हम लोग को भी ये शपथ लेंगे कि कम से कम शिकार हो जन्मा में, और सब कोई इसमें योगदान दे। धन्यवाद।